आखिरकार मंच से क्यों निकले संजय निषाद के आंसू? क्या इसके पीछे चुनाव का कोई जरिया है? क्या इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी में रहने का पछतावा है? क्या संजय निषाद के लिए, उनके समाज के लिए काम उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहा है? और क्या यही टीस मंच से संजय निषाद की आंसू के जरिए निकली है? दरअसल गोरखपुर में निषाद पार्टी की महा रैली थी और इस रैली के दौरान मंच पर संजय निषाद भाषण देते हुए भावुक हो जाते हैं। ये तक कहते हैं कि उनके समाज को रोका गया है, निषाद समाज को आगे बढ़ने नहीं दिया गया है, ना ही उनके समाज के लोगों को पढ़ने लिखने दिया जाता है और ना ही आरक्षण दिया जाता है और ना ही आगे पहुंचाया जाता है, बल्कि जितना उन्हें पीछे खींचा जा सके उतना उन्हें गिराने की कोशिश की जाती है। संजय निषाद ये कहते हुए नजर आते हैं कि हमारे युवकों की रोजी रोटी भी छीनी जाती है, हमारे समाज के लोगों को पढ़ने लिखने से रोका भी जाता है। आखिरकार इस वक्त पर संजय निषाद को अपने समाज की याद क्यों आ रही है? लंबा समय बीत जाता है, आखिरकार क्या अपने समाज के लिए संजय ने कोई कार्य नहीं किया? और अब इस वक्त पर ऐसा कहना क्या बताता है कि बीजेपी के साथ बने रहना चाहते हैं या फिर बीजेपी को ही एक बड़ी चेतावनी दे रहे हैं? इसी से जुड़े हुए तमाम सवाल हैं, जवाब निकालने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, संजय निषाद मंच पर भावुक हो जाते हैं, आंसू निकलते हैं, फूट फूट कर रोते हुए दिखाई देते हैं और ये कहते हैं कि उनके समाज के लिए कुछ नहीं किया गया है। लेकिन यही संजय निषाद हैं जो एक वक्त पर ये भी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन तो है, लेकिन बीजेपी ये कहती है कि छोटे दलों से कोई फायदा नहीं होता है। तो संजय निषाद ने कहा था कि हम गठबंधन तोड़ने के लिए तैयार हैं अगर छोटे दलों से कुछ नहीं होता है। लेकिन आज मंच पर रोना और अपने समाज की बात करना क्या बताता है? देखिए, बिल्कुल कहते हैं कि आंसुओं की जुबान नहीं होती, लेकिन आंसू बहुत कुछ बयां करते हुए दिखाई पड़ते हैं। और जो आंसू छलके हैं संजय निषाद के मंच के ऊपर से, वो ये बताते हैं कि आखिर ये बेबसी किस बात की है, ये घुटन किस बात की है, ये भी उनको बताना चाहिए। वो पिछली सरकारों के ऊपर दोष मढ़ते हुए दिखाई पड़ते हैं कि भाई चाहे वो जो अखिलेश सरकार रही हो, मायावती की सरकार रही हो, उन लोगों ने उतना नहीं किया जितना किया जाना चाहिए था। आज भी हमारे लोग अनपढ़ रह जाते हैं, हम लिख पढ़ नहीं पाते, लेकिन एक बार भी उन्होंने 10 साल से लगातार सत्ता में बीजेपी सरकार के ऊपर, या ये भी कह सकते हैं योगी सरकार के ऊपर, कोई सवाल नहीं किया। तो अब इस बात के ऊपर जाहिर सी बात है कि जो पॉलिटिकल लोग हैं वो अपने अपने हिसाब से, अपने अपने एंगल से जरूर यहाँ पर उसके मतलब निकालते हुए दिखाई पड़ेंगे कि आखिर भाई 10 साल से आप भी सत्ता में लगातार बने हुए हैं, आप भी लगातार पदों पर हैं। अभी भी अगर देखें तो संजय निषाद जो है वो कैबिनेट मंत्री हैं, मत्स्य मंत्री हैं वो हैं। तो जाहिर बात है कि इतने महत्वपूर्ण अहम पद पर रहते हुए उन्होंने अपने समाज के लिए क्या किया, ये भी कम से कम उनको बताना चाहिए। दूसरे के ऊपर दोष लगाने से बेहतर है आपने किन किन चीजों पे काम किया, वो यहाँ पर आपको जग जाहिर करना चाहिए। और दूसरी महत्वपूर्ण बात की देखिए, जब भी जो कह सकते हैं कि चुनाव का दौर आता है, इस तरह की बातें जो है वो बड़े कह सकते हैं आम होने लगती हैं। बहुत ज्यादा इस तरह की चीजें निकल के आने लगती हैं, लोगों को अपने समुदाय की याद आने लगती है, लोगों को अपने समर्थकों की याद आने लगती है। लेकिन बीते 4-5 साल क्या उन्होंने किया, इसके बारे में वो चर्चा नहीं करना चाहते। अगर यहाँ पे ये शायद बेहतर होता है कि रोते हुए वो ये बात रखते कि भाई देखिए, बीती सरकारों ने तो कुछ नहीं किया, लेकिन जब से योगी सरकार आई है और जब से मैं मंत्री बना हूँ, मैंने इन चीजों पे काम किया है। जो मल्लाह समाज है, जो निषाद समाज है, उनके लिए हमने ये काम किए, तो शायद ज्यादा बात जस्टिफाई हो जाती है। ऐसे में सिर्फ दूसरों के ऊपर कीचड़ उछालने से अपना जो दामन है वो पाक साफ नहीं रहता। संजय निषाद कोई आम आदमी नहीं है, बल्कि वो सरकार में बैठे कैबिनेट मंत्री हैं। तो जाहिर बात है कि इन आंसुओं को निकालने से पहले उनको अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखना चाहिए था। और चूंकि चुनाव को अब साल भर का वक्त रह गया, तो ऐसे में एक बार फिर से वो शायद माहौल बनाने लग गए हैं कि हमारे समाज के साथ में बड़ा अत्याचार हुआ है, बड़ा उनको जो है सौतेला व्यवहार हुआ है। लेकिन अहम बात ये हो जाती है कि चलिए, बीती सरकारों ने जो किया वो किया, लेकिन आपकी सरकार ने और आपने अपने समुदाय के लिए क्या किया? बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है कि आपने क्या किया, ये मंच से आपको ऐलान करना चाहिए था। आप तो रोते हुए पिछली सरकारों पर सारा ठीकरा फोड़ रहे हैं। लेकिन इस बीच में जहां सर गोरखपुर में मंच पर भावुक हो जाते हैं,
आज प्रयागराज पहुंच जाते हैं और धरना प्रदर्शन करते हुए दिखाई देते हैं संजय हम्म। निषाद मस्जिद को हटाने को लेकर। तो क्या यही पूरा मामला उत्तर प्रदेश में रह गया है कि हिंदू मुस्लिम किया जी। जाए, कहीं मस्जिद तोड़ने की बात आती है तो कहीं नाम बदलने की बात आती है। तो कैसे देख रहे हैं संजय निषाद के इस देखिए, कदम? बिल्कुल नाज़मीन, यही बात मैं आपसे कह रहा था कि देखिए जिस तरीके की बात संजय निषाद यहाँ पे रख रहे थे, ज़ाहिर बात है कि देखिए किसी भी समाज का अगर पिछड़ापन है, चाहे जो लिखने पढ़ने वाले लोग कम हैं या रोज़गार की संभावनाएँ कम वहाँ पर दिखाई पड़ती हैं, तो अपनी बात को रखना और इस तरह से बात को लेकर आगे जाना जायज़ वाली बात है, होना भी चाहिए। लेकिन जो बात मैंने मूलतः आपसे कही कि देखिए संजय निषाद की जगह कोई आम कह सकते हैं निषाद समुदाय से जुड़ा हुआ व्यक्ति इस तरह की बात कहता, तो वो बात कहीं न कहीं जस्टिफाई होती हुई दिखाई पड़ती। लेकिन संजय निषाद चूंकि महत्वपूर्ण अहम पद पर बैठे हुए हैं, योगी सरकार में वो कैबिनेट मंत्री हैं, तो ऐसे में वो क्या कुछ कर पाते या वो क्या कुछ कर पाए, इस बात को लेकर उनको गोरखपुर में ये बताना चाहिए था कि भाई देखिए योगी जी के साथ जब से हम आए हैं तब से हमने ये बदलाव किए हैं। अच्छा शायद सर, बेहतर। अखिलेश यादव हाँ। ने सोशल मीडिया पर उनके इस वीडियो को पोस्ट भी किया और जी। एक बड़ी बात वो लिखते हैं कि ये भाजपा के साथ आने पर पश्चाताप के आंसू नजर आ रहे हैं, पीड़ा भारी पड़ रही है और पीड़ा है जो बढ़ती जा रही है। जी। तो क्या इशारा अखिलेश यादव ने दे दिया कि संजय निषाद अब बीजेपी के साथ नाखुश दिखाई दे रहे हैं? देखिए बिल्कुल नाज़मीन, आपको याद होगा 2024 का लोकसभा चुनाव जहां पर कह सकते संजय निषाद के बेटे को संत कबीरनगर से उतारा गया था। बड़ी उम्मीद थी कि भाई बीजेपी के साथ में गठबंधन है तो कहीं ना कहीं जीत पक्की है। लेकिन जब वो चुनाव होता है, परिणाम सामने आते हैं, तो पता चलता है कि उनके बेटे चुनाव हार जाते हैं। उस वक्त भी उन्होंने कोई बहुत ज्यादा उत्साह का संचार नहीं दिखाया था बीजेपी के लिहाज से, क्योंकि उनको पता था कि बीजेपी के साथ आने के बावजूद भी अगर उनके बेटे चुनाव नहीं जीत पाए हैं तो बीजेपी के साथ आने से उनको बहुत लाभ नहीं मिला है। और वही बात अब यहाँ पर जिस तरह से आंसू के जरिए कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि भाई हमारे समाज का बहुत उत्थान नहीं हुआ, हमारे समाज के लिए बहुत ज्यादा काम नहीं हुआ, तो आखिर ये काम करवाएगा कौन? इसीलिए लोगों ने आपको चुना है कि भाई आप जो है एमएलए बनिए, आप मंत्री बनिए और अपने समुदाय का आप कहीं ना कहीं जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उस समुदाय को लेकर आगे बढ़े। लेकिन आज भी आप मंचों से खड़े होकर सिर्फ बेबसी के आंसू बहाएंगे तो जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस करेगी कि भाई जिन शख्स को हमने वोट दिया, जिस शख्स को हमने जिताया, इस उम्मीद के साथ में कि हमारी तमाम समस्याएं वो दूर करेंगे, लेकिन आज वो खुद रोते हुए नजर आ रहे हैं, आज वो खुद बेबसी के आंसू लिए हुए हैं। और जब इस चीजों के ऊपर वो अपना पक्ष रखने का कह सकते हैं मौका है तो वो जो है मंदिर मस्जिद की बात करते हुए दिखाई देते हैं। तो ये बताता है कि देखिए पॉलिटिकल तौर पर किस तरह चीजों को अपने पक्ष में करने का प्रयास किया जाता है। और ये बात अब जनता को भी समझना चाहिए कि जो लोग इतने अहम पदों पर बैठे हैं, मजबूत पदों पर बैठे हैं, अगर वो बेबसी का रोना रोते हैं तो जाहिर बात है कि वो कहीं ना कहीं उनके इमोशन के साथ में न सिर्फ खिलवाड़ कर रहे हैं, बल्कि जनता ने जो भरोसा कहीं ना कहीं उनको उनके साथ में दिखाया उसको भी तोड़ने का काम कर रहे हैं। इसीलिए अब शायद जनता भी बहुत सतर्क पहले के मुकाबले है। अब यहाँ पर संजय निषाद जिस तरह से आंसू बहा रहे हैं, अब जनता क्या जवाब उसका देती हुई दिखाई पड़ती है देखना होगा। लेकिन फिलहाल ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि यहाँ पर संजय निषाद को अपना रिपोर्ट कार्ड सामने रखना चाहिए था। उसके बाद अगर वो ये कहते कि भाई देखिए मैंने 10 योजनाएं बनाई निषाद समुदाय के लिए, इसमें से मैं 5 पे ही काम करवा पाया, 5 जो बची इनको अगली दफा मैं काम करवाऊंगा, तब भी शायद कुछ बेहतर यहाँ पर विकल्प बनता हुआ दिखाई पड़ता। लेकिन सिर्फ आंसुओं की बात कहना, क्या अपने मुद्दों को डाइवर्ट करना है, क्या इन चीजों से भागने का के जैसा है, ये तमाम सवाल है जो आने वाले दिनों में उठते हुए दिखाई पड़ेंगे। बिल्कुल, संजय निषाद तो ये तक कहते हैं कि अपने समाज के लिए आरक्षण की लड़ाई में लड़ रहा हूँ, लेकिन अब तक अपने समाज को आरक्षण नहीं दिलवा पाया हूँ। जहाँ वो ये कहते हैं कि निषाद समाज को, निषाद वर्ग को एससी कैटेगरी में शामिल करना चाहिए और इसी मांग के लिए ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। और इसी के तहत मंच पर निषाद के आंसू निकल जाते हैं, संजय निषाद के। अब इस बीच में देखिए कि 2019 से पहले 2018 तक समाजवादी पार्टी के साथ रहे, लेकिन 19 में वो बीजेपी के साथ आ जाते हैं और बीजेपी से भी मतभेद दिखाई दे रहे हैं। अब देखना होगा कि 27 का चुनाव बीजेपी के साथ ही मिलकर लड़ेंगे या फिर किसी और दल की तलाश करते हुए यहाँ संजय निषाद के आंसू मंच से दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि अखिलेश यादव ने कहा कि अब बीजेपी के साथ रहते हुए पश्चाताप यहाँ पर उन्हें हो रहा है और पीड़ा बढ़ रही है और इसलिए आंसू निकल रहे हैं। तो क्या होगा अगला कदम संजय निषाद का, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहे SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।